क्योंकि उसकी हाइट क्या है, काफी बड़ी है उससे। दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स कि ये जो एज ऑफ एडोलसेंस है उसकी फ्रेंड की लाइफ में थोड़ा पहले आ गया है, इसकी लाइफ में थोड़ा बाद में आएगा। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरी हाइट ग्रो कब हुई थी, 17 ईयर्स में हुई थी। मेरे बाकी क्लासमेट्स की हाइट 13 नहीं, इतना कह सकते हैं 15 तक तो एकदम फुल्ली ग्रो हो गए थे वो, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। चलो, यही कहा गया है कि द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो ये एज ऑफ एडोलसेंस होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आगे चलते हैं। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। हमारे इंसान के शरीर में ना जब ये एज ऑफ एडोलसेंस का पीरियड चल रहा होता है तब बहुत बदलाव होता है, बहुत चेंजेस होता है। These changes mark the onset of puberty। अब ये जो बदलाव हो रहे होते हैं, किस तरीके के बदलाव, मैंने पहले भी बताया है आपको। वॉइस चेंज, हाइट ग्रो, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स, और भी कह सकते हैं लड़कियों में अगर बात करें तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। जब ये सारे चेंजेस होते हैं ना तब हम कहेंगे कि वो प्यूबर्टी का एज हो गया है। प्यूबर्टी का एज का मतलब क्या होता है, अब पहले सिंपल भाषा में समझ लो कि हम 13 से 19 इयर्स के बीच को हम एज ऑफ एडोलसेंस का नाम देते हैं। सेम ऐसे ही इन 13 से 19 साल के बीच में 12 से 14 साल या 14 से 16 साल के बीच में एक समय आता है, इसी समय को हम प्यूबर्टी कहते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया है, हमारे प्यूबर्टी का उम्र चल रहा है, कैसे हमें पता चलेगा? चलो, तो यहां पर हम बताते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो सबसे बड़ा बदलाव हमारी बॉडी में क्या होता है, इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। चाहे तुम लड़की हो चाहे तुम लड़के हो, एज ऑफ एडोलसेंस अगर तुम्हारी चल रही है लेकिन तुम ऑन द स्पॉट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी गेन नहीं करोगे। तुम्हारा एक समय आएगा, चाहे वो समय 15 साल पर आए चाहे 16 साल पर आए, प्यूबर्टी का पीरियड स्टार्ट होता है, और प्यूबर्टी जब स्टार्ट होता है तब हम रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाते हैं, ठीक है। तो बस वही समय, जिस समय बॉयज एंड गर्ल्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को गेन कर लेते हैं, उस एज को हम प्यूबर्टी का एज कहते हैं। समझ में आया? प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। अब हमने मान लिया कि प्यूबर्टी का पीरियड कब स्टार्ट होता है, जब बॉयज एंड गर्ल्स रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाते हैं, तब ये प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। बट ये प्यूबर्टी एंड कब होता है, ये जो पीरियड है वो कब अंत होता है? तो मैं आपको बता दूं, पहले आप मान के चलो प्यूबर्टी का जो समय होता है वो ज्यादा से ज्यादा किसी में 2 साल तो किसी में 5 साल, किसी में 3 साल, किसी में 4 साल, ऐसे ऐसे 2 साल से 5 साल के बीच में प्यूबर्टी का एज चलता है। और जब हमारे अंदर पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है तब ये प्यूबर्टी का जो समय होता है वो खत्म हो जाता है। अब हमें आगे बढ़ना है। पहेली एंड बूझो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन बॉयज वर साइंस ऑफ एडोलसेंस। अब पहेली और बूझो को ये रियलाइज होता है, ये समझ में आता है कि जो बॉयज की हाइट अचानक बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जो हेयरी लाइन, जो मूंछों की लाइन हमारे होठों के ऊपर बन जाती है, वो एडोलसेंस का एक साइन है। मतलब ये हमें बताती है कि अब हम धीरे धीरे एडल्ट हो रहे हैं। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब पहेली और बूझो को ना प्यूबर्टी के समय, प्यूबर्टी मतलब क्या होता है, द एज इन विच बॉयज एंड गर्ल्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस, जिस भी उम्र में लड़के लड़कियां सेक्स करने या रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाते हैं, उस एज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। ये एज हमारे बॉयज में 14 से 16 साल और गर्ल्स में 12 से 14 साल के बीच में आता है, ठीक है। तो पहेली और बूझो को प्यूबर्टी के टाइम और कौन कौन से चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में वो जानना है। तो चलो हम बताते हैं इन दोनों को। नाउ हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, 10.2 चैप्टर नंबर 10 का सेकंड टॉपिक क्या है, चेंजेस एट प्यूबर्टी। मतलब प्यूबर्टी का जब एज हमारी लाइफ में आता है तब हमारे बॉडी में और कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला चेंज क्या है, इंक्रीज इन हाइट। हमारी लंबाई बढ़ जाती है जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। तो द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। अब जब भी प्यूबर्टी स्टार्ट होता है ना, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे स्पेसिफिक बदलाव होता है हमारे शरीर में, वो ये होता है कि जो हमारी हाइट है वो अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, elongate and make a person tall। अब
ये जो समय होता है प्यूबर्टी का ना, इस समय हमारी हाइट कैसे इंक्रीज होती है। देखो, जो हमारे शरीर में लॉन्ग बोन्स है, जैसे कि हमारे हाथों की हड्डियां हो गई, हमारे पैरों की हड्डियां हो गई, ये क्या होती है प्यूबर्टी की एज में इलोंगेट करती हैं। इलोंगेट का मतलब बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं, और इसी तरीके से एक इंसान लंबा हो जाता है, एक बच्चा क्या होता है, उसकी हाइट ग्रो हो जाती है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है हमारी हाइट कैसे ग्रो होती है। जब भी हम प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारी हाइट सडन इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो हमारे बॉडी में लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे कि बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, जैसे हाथ और पैर की जो हमारी हड्डियां होती हैं वो ग्रो करती हैं, और इस तरीके से इंसान लंबा हो जाता है। नाउ एक्टिविटी 10.1 बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है यार, ये कसम से जादू वाली एक्टिविटी है। इससे आपको जादू सिखाया जाएगा। इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको क्या पता चलने वाला है। अभी आप फॉर एग्जांपल 14 इयर्स के हो आप, और आपका दोस्त भी 14 इयर्स का है। अभी आप दोनों को पता नहीं है कि आप दोनों अभी आगे चलकर कितने और लंबे होंगे। अगर पता चल जाए तो कितना अच्छा रहे यार। चलो, तो हम यही पता करेंगे कि हम कैसे अपनी लंबाई की, हम टोटल कितने लंबे होंगे अपनी लाइफ में, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हो यार, आपको बहुत सिंपल सा यहां पर एक चार्ट दिया गया है। क्या चार्ट दिया गया है, कहा गया है कि एक जो एवरेज 8 साल का बच्चा होता है, अगर वो लड़का है तो वो अपने टोटल हाइट का, अगर उसे 100% बढ़ना है तो वो अपने टोटल हाइट का 72% बढ़ चुका है, अभी उसे थोड़ा और बढ़ना है। अगर वही बच्चा 9 साल का हो गया तो वो अपने टोटल हाइट का 75% बढ़ा होगा। और अगर यहीं पर लड़कियां हैं तो लड़कियां 9 साल में 81% बढ़ जाती हैं। वहीं पर लड़के जहां पर 10 साल में 78% बढ़ते हैं, वहीं पर लड़कियां 84% बढ़ती हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे हम 8 साल के होते हैं, हम थोड़ा तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद 18 इयर्स तक हम 100% बढ़ जाते हैं, हमारी हाइट 100% ग्रो हो जाती है। तो अगर आपको ये पता लगाना हुआ, अगर आप फॉर एग्जांपल 12 साल के हो, या आप 11 साल के हो, या आप 14 साल के हो, तो अगर आपको ये पता लगाना है कि अभी आप और कितना ग्रो करोगे, अभी आपकी हाइट और कितनी लंबी होगी, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले के सबसे ऊपर आपको लिखना है कि आपकी प्रेजेंट हाइट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो 15 इयर्स की एज में मेरी हाइट कितनी थी, मेरी हाइट थी 150 सेंटीमीटर। तो मान लो मैं यहां लिख दूंगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नीचे मैं लिखूंगा कि मेरी एज कितनी है, मेरी एज फॉर एग्जांपल 15 साल है, तो 15 साल में बॉयज कितना बढ़ गए होते हैं, वो 95% बढ़े हुए होते हैं, तो 95% नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ऊपर क्या होगा 150 जितनी मेरी हाइट है, प्रेजेंट हाइट, नीचे मेरी जो प्रेजेंट एज है, जैसे मेरी प्रेजेंट एज 15 साल है, तो 15 साल में मैं बॉय हूं तो मैं 95% बढ़ा हूं, तो 95 नीचे लिखूंगा, 100 इधर लिखूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो भी वैल्यू आएगी मैं उतना ही लंबा और ज्यादा होऊंगा। वो वैल्यू सेंटीमीटर्स में आएगी, जैसे अभी आप 150 सेंटीमीटर हो, तो हो सकता है ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आए वो 5% और बढ़ जाए, मतलब हो सकता है 170 हो जाए, 180 सेंटीमीटर हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी हाइट निकाल सकते हो। एक एग्जांपल यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि एक लड़का है जिसकी उम्र 9 साल है। अब 9 साल का लड़का है, मतलब 9 इयर्स में लड़के कितना परसेंट बढ़ जाते हैं, 75% बढ़ जाते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। अब एक 9 साल का लड़का है, उसकी प्रेजेंट हाइट 120 सेंटीमीटर है। आपको पता लगाना है कि वो आने वाले समय में अभी और कितना लंबा होगा। इसके लिए क्या करना है, मैंने कहा था जो प्रेजेंट हाइट है उसको सबसे ऊपर रखना। हमारी प्रेजेंट हाइट 120 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, तो हम ऊपर लिखेंगे 120 सेंटीमीटर अपॉन जितना परसेंट, 9 साल में कितना परसेंट लिखा गया है ना यहाँ पर 75%, तो नीचे लिख देना 75 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, जितनी भी वैल्यू आएगी आप अभी और कितने लंबे होने वाले हो। मतलब अभी आप अगर 120 सेंटीमीटर के हो तो आप 18 साल की उम्र में 160 सेंटीमीटर के हो जाओगे। तो है ना इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी। आई होप आपको इस एक्टिविटी को करने में मजा आया हो। तो नाउ हम इसी चैप्टर की एक्टिविटी नंबर 2 देखेंगे। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है। यूज द डेटा गिवन इन एक्टिविटी 10.1। जो ये एक्टिविटी 10.1 अभी हम करके आए हैं,
इस एक्टिविटी में कुछ डेटा दिया गया है, ये सारी देखो कि 8 साल में किसी भी बॉयज की टोटल हाइट से 72% हाइट बढ़ चुकी होती है, और टोटल हाइट कब बढ़ती है? 18 साल पे। तो ये सारी चीज डेटा यहां पर दी गई है जो मैंने अभी लास्ट एक्टिविटी में पढ़ा। इस डेटा को आपको यूज करना है। अब क्या करना है, एक एक्स एक्सिस बनानी है और एक वाई एक्सिस बनानी है। एक्स एक्सिस पर आपको एज लिखना है, जैसे हमने यहां पर लिखा है ना 8 इयर्स, 9 इयर्स, 10 इयर्स, तो आपको ये इस वाले एक्स एक्सिस में लिखना है 8, 9, 10, 11, 12 से लेके 18 तक लिख डालो, क्योंकि किसी भी बॉयज या गर्ल्स की जो हाइट होती है वो 8 साल से बढ़ना स्टार्ट होती है और 18 साल में बढ़ना बंद हो जाती है। तो एज इन इयर्स लिख दो और हाइट लिख दो कि अभी 8 साल में हमारी टोटल हाइट का हम कितना परसेंट बढ़ चुके हैं। जैसे यहां पर डेटा दिया गया है ना, यहां पर बॉयज के लिए अलग दिया गया है, गर्ल्स के लिए अलग दिया गया है, ठीक है। तो आप यही करोगे क्या, यहां पर 65 से लेके 100% तक लिख डालो। यहां लिखो 65%, 70%, 75%, 80%, इसी में सभी की हाइट आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये देखो, ये जो रेड लाइन है ये बॉयज के लिए है और ये जो ब्लू लाइन है ये गर्ल्स के लिए है। इसमें क्या दिखाया गया, इसमें दिखाया गया है कि एक 8 साल का जो बॉय होता है, रेड लाइन का मतलब लड़का, एक 8 साल का जो लड़का होता है उसकी टोटल हाइट का वो कितना बढ़ चुका होता है, यहां पर देखो 72% आएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर वही लड़का 9 साल का होता है तो वो अपनी टोटल हाइट का कितना परसेंट बढ़ चुका होगा, 75% बढ़ चुका होगा। वहीं पर अगर वो लड़का 10 साल का हो जाता है तब वो अपनी टोटल हाइट का कितना बढ़ चुका होगा, 78% बढ़ चुका होगा। तो यही आपको लड़कों के लिए करना है, फिर लड़कियों के लिए भी बनाना है। लड़कियों के लिए भी कहां से आप बनाओगे, आप देख लो यहां पर कि लड़कियां 8 साल में कितना बढ़ती हैं, 8 साल में वो 77% बढ़ती हैं। तो आपको यहां पर मार्क कर देना है 8 इयर्स, लड़कियों की लाइन कहां है, यहां पर है, 75 यहां हो गया, 76 यहां हो गया, 77, तो 77 हमारा यहां आना चाहिए। लड़कियां 9 साल में कितना बढ़ जाती हैं, 81%, तो 81% यहां आएगा, इसलिए ये ब्लैक डॉट यहां पर लगा है। वहीं पर लड़कियां 10 साल की उम्र में कितनी बढ़ जाती हैं, 84%। वहीं पर लड़कियां 17 इयर्स में कितना बढ़ जाती हैं, 100% बढ़ जाती हैं। मतलब लड़कियां 17 साल के बाद अब उनकी हाइट ऊपर आगे ग्रो नहीं करेगी, अब वो जितनी लंबी है उतनी ही लंबी रहेंगी। तो इस एक्टिविटी में आपको यही करना था, यहां पर तो ऑलरेडी दे दिया गया है। आपको क्या करने के लिए इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आप भी ऐसे एजेस लिख दो एक एक्स ग्राफ में और ऐसे परसेंटेज लिख दो वाई ग्राफ में। अब अपने दोस्तों से डेटा कलेक्ट करो। कैसे कलेक्ट करोगे, अगर तुम्हारा कोई दोस्त मान लो 13 साल का है तो उससे बोलो कि भाई तुम्हारी हाइट कितनी है, तो देख लो तुम उसकी हाइट कितनी है। यहां पर हमने अभी परसेंटेज से निकालना सीखा ना कि अगर हमें अपने दोस्त की एज पता रहे और अपने दोस्त की प्रेजेंट हाइट पता रहे तब हम बता सकते हैं ना कि वो कितने परसेंट बढ़ेगा। जैसे अभी हमारा दोस्त 12 साल का है तो वो अगर लड़का है तो वो अपनी टोटल हाइट का कितना परसेंट बढ़ चुका है, 84% बढ़ चुका है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां 9 साल का बच्चा अपनी हाइट का लड़का है तो 84% बढ़ चुका होगा। तो 84 कहां है, ये देखो यहां पर लगाओ, ठीक है, समझ रहे हो, ये देख रहे हो आप। चलो, तो ये आपको ये एक्टिविटी करनी है, इसको एक बार पढ़ लेना ध्यान से और फिर कर लेना। Initially, girls grow faster than boys, but about 18 years of age, both reach their maximum height. यहाँ पर बताया गया है कि शुरुआत के दिनों में जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, गर्ल्स में प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है, जब वो 10 या 11 इयर्स की होती हैं। वहीं पर बॉयज में प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है, जब वो 13 या 14 इयर्स के होते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि गर्ल्स ग्रो फास्टर, जो गर्ल्स की हाइट होती है ना वो बॉयज के मुकाबले थोड़ा जल्दी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जो गर्ल्स में प्यूबर्टी है वो थोड़ा पहले आ जाती है और जैसे ही चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, जैसे ही वो 18 साल की उम्र तक होते हैं, जैसे ही वो 18 साल के होते हैं, बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। अब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होते हैं, मतलब अब इससे ज्यादा वो लंबे नहीं होंगे। अब हो सकता है कि आपकी बहन और आप सेम एज के हो, फॉर एग्जाम्पल आप दोनों की उम्र 11 साल है, हो सकता है आपकी बहन थोड़ा आपसे जल्दी बढ़ जाए, आप देखो उससे कि वो धीरे धीरे लंबी होती जा रही है और आप वही टिंगू से हो सकता है ऐसा। लेकिन इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है भाई, 18 साल तक
वो जितनी लंबी हो रही है उतने लंबे तुम भी हो जाओगे, बट थोड़ा तुम धीरे धीरे होगे, थोड़ा स्लोली होगे, वही यहां पर बताया गया है। लेकिन द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब लड़के और लड़कों में भी डिफरेंस होता है। अब ऐसा नहीं है कि जिस एज में आपका दोस्त लंबा हो गया हो उसी एज में आप भी लंबे हो जाओ। हो सकता है कि 14 साल आपकी भी उम्र है और 14 साल आपके दोस्त की भी उम्र है। हो सकता है आप टिंगू हो और वो लंबू हो गया हो, या हो सकता है आप लंबू हो वो टिंगू वो छोटा सा हो गया हो। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि हम अपनी हाइट जितनी बढ़नी होगी उतनी बढ़ जाएंगे, भले हम किसी से धीरे बढ़ रहे हो या थोड़ा तेज बढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। सम मे ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे ही उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, कुछ बॉयज की या कुछ गर्ल्स की जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उनकी हाइट अचानक से ग्रो हो जाती है, और फिर ग्रो होने के बाद अब तेजी से ग्रो नहीं होती है, अब धीरे धीरे ही बढ़ती है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लड़के और लड़कियां होती है जिनकी हाइट ग्रेजुअली बढ़ती है, मतलब धीरे धीरे कर कर बढ़ती है। उनकी हाइट अचानक से नहीं बढ़ जाती, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 18 साल की उम्र होते होते उनकी जितनी हाइट बढ़नी होगी वो टोटल बढ़ जाएगी। मतलब टोटल इस पैराग्राफ में इतना बताया गया है कि हमारी हाइट 13 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स तक बढ़ती है। अब वो चाहे जब बढ़े, अब चाहे 14 साल की उम्र में बढ़ जाए, चाहे 16 साल की उम्र में बढ़े, या हो सकता है 19 साल के बाद भी बढ़े। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन एक एवरेज क्या है, 18 ईयर्स ऑफ एज में हम फुल्ली ग्रोन हो जाते हैं, हमारी हाइट टोटली बढ़ जाती है। चलो अब यहाँ पर पहली को एक टेंशन है। पहली को क्या टेंशन है? पहली कह रही है कि आई एम वरीड, मुझे एक बात की परेशानी है, दो आई हैव बिकम टॉलर। अब मेरी बॉडी तो लंबी हो गई है लेकिन माई फेस लुक्स मच स्मॉलर, लेकिन मेरा चेहरा काफी छोटा दिखता है कंपेयर टू माई बॉडी। मेरे शरीर के हिसाब से मेरा चेहरा काफी छोटा दिखता है। अब मैं क्या करूं, मैं काफी परेशान हूं। अब हम पहली को बताएंगे कि देयर इज नो नीड फॉर पहली टू वरी। कोई जरूरत नहीं है पहली को चिंता करने की। क्यों? क्योंकि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। क्योंकि हमारे शरीर का हर हिस्सा एक ही स्पीड से नहीं बढ़ता है। हो सकता है आपके जो हैंड है, आपके जो पैर है वो थोड़ा जल्दी बढ़ जाए और आपका जो सर है वो थोड़ा कुछ दिनों बाद बढ़े। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। समटाइम द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलसेंट्स लुक ओवरसाइज। कुछ कुछ समय ऐसा होगा कि जो पैर और हाथ होते हैं, हम टीनेजर्स या एडोलसेंट्स कह लें, हम 13 से 19 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके पैर हाथ हो सकते हैं कभी ओवरसाइज हो जाए, मतलब ज्यादा बढ़ जाए और ऐसा लग रहा हो कि ये आउट ऑफ प्रपोर्शन हो गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा हो कि वो आपके शरीर के बाहर है, आपका शरीर छोटा है, आपके पैर हाथ लंबे लंबे हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी। जल्द ही कुछ दिनों बाद ही जो बाकी हिस्से जो नहीं बढ़े हैं, जिनका ग्रोथ नहीं हुआ है, जैसे आपका सर ही है, जैसे पहली का सर, पहली क्या बताया पहली ने कहा ना उसके हाथ पैर बढ़ गए हैं, उसका सर नहीं बढ़ रहा है, उसका फेस नहीं बढ़ रहा है। तो पहली क्या करेगी, थोड़ा दिन इंतजार करेगी और उसके फेस भी उसके पैर और हाथों के साइज में आ जाएंगे एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी। और फिर उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, एक प्रोपोर्शनेट बॉडी हो जाएगी, एक परफेक्ट बॉडी हो जाएगी, एक रेगुलर बॉडी हो जाएगी। समझ गए? चलो अब आगे चलते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेंबर। अब तुमने एक चीज तो नोटिस किया ही होगा। क्या नोटिस किया होगा यार, कि जो एक इंसान होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम ही हो, तो अपने आप को मान के चलो कि जो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, हो सकता है तुम्हारे फैमिली मेंबर से तुम्हारी जो हाइट है वो ज्यादा हो, या हो सकता है तुम अपने फैमिली मेंबर से सबसे कम हाइट वाले हो। तो ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हाइट होती है ना वो किस पे डिपेंड होती है, दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स। जीन्स, अब जीन्स क्या होता है भैया, हम पहनने वाली जीन्स नहीं यहाँ पर बात हो रहा है। अब देखो हमने अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, जो लड़का होता है वो स्पर्म्स ट्रांसफर करता है लड़की के यूटेरस में। तो जो स्पर्म्स होता है ना उन्हीं के अंदर जीन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं उन्हीं को हम जीन्स कहते हैं। अब यही जीन्स डिसाइड करते हैं कि हमारी हाइट ग्रो होगी कि नहीं
नहीं ग्रो होगी। मतलब अगर पेरेंट्स, जैसे आपके जो पापा हैं, आपकी जो मम्मी है, उनकी हाइट अगर लंबी है तो आप भी लंबे होंगे, अगर उनकी हाइट मिडिल है तो आप भी मिडिल साइज होगे, और अगर उनकी हाइट शॉर्ट है, छोटी है, तो आपकी भी हाइट काफी छोटी होगी। इट इज हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने पापा मम्मी के भरोसे बैठ जाओ, ऐसा नहीं है कि आपके पापा मम्मी मोटे तगड़े हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो आप भी आगे चलकर मोटे तगड़े हट्टे कट्टे होगे। नहीं, क्यों नहीं होगे? क्योंकि तुम्हें ये बहुत जरूरी है कि तुम्हें सही प्रकार का खाना, ईट द राइट काइंड ऑफ फूड, तुम्हें सही प्रकार का खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए इन ग्रोइंग ईयर्स में। ये जब प्यूबर्टी का एज आपका चल रहा हो ना, इसमें आयरन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ग्रो हो रही होती है, तो हमें विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ठीक है, तो हम अपने खाने का ध्यान रखें इस एज में। दिस हेल्प्स द बोन्स। क्यों? क्योंकि अगर हम खाना अच्छा रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, तो जो हमारी बोन्स है, जो हमारी मसल्स हैं, और भी जो हमारे बॉडी का हिस्सा है, जो हमारी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उनको पोषण मिलेगा। एडिक्यूट न्यूरिशमेंट फॉर ग्रोथ, मतलब उन्हें जितना न्यूरिशमेंट चाहिए, जितना विटामिन मिनरल चाहिए उन्हें बढ़ने के लिए, उतना उन्हें मिलता रहेगा और हमारी बॉडी ठीक तरीके से ग्रो करेगी। और वहीं पर अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हम हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, तो बॉडी को वो विटामिन, वो मिनरल्स नहीं मिलेंगे जो उसे ग्रो करने के लिए चाहिए। इसलिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंट्स डिस्कस्ड लेटर इन द लेसन। तुम देखोगे ना, इसी चैप्टर के बाद में हमने ये डिस्कस किया है कि जो टीनेजर्स होते हैं, जो एडोलसेंट्स होते हैं, जिनकी उम्र 13 से 19 साल के बीच में होती है, उनको कैसा खाना खाना चाहिए, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है, मतलब उन्हें कितनी विटामिन लेनी चाहिए, उनको कितनी मिनरल्स लेने चाहिए, उनको कितने कैल्शियम लेने चाहिए, ये एज वाइज हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम दूसरे चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि प्यूबर्टी में सबसे पहला तो हाइट बढ़ता है, दूसरा हमारी बॉडी का शेप भी बढ़ता है, मतलब हम मोटे पतले भी होते हैं। कैसे होते हैं, चलो आगे इसमें हम पढ़ेंगे। Have you noticed that boys in your class have broader shoulders and wider chest than boys in junior classes? क्या तुमने कभी नोटिस किया है, क्या तुमने ये कभी देखा है कि जो तुम्हारी क्लास के लड़के हैं, उनके जो शोल्डर्स हैं, उनके जो कंधे हैं, वो काफी चौड़े हैं, और उनकी जो चेस्ट है, उनकी जो छाती है, वो भी काफी चौड़ी है तुम्हारे जूनियर क्लास स्टूडेंट्स के मुकाबले। मतलब अगर एक 4th क्लास का लड़का है तो उसके जो चेस्ट होंगे, उसके जो शोल्डर्स होंगे, वो काफी कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे, पतले होंगे। लेकिन वहीं पर अगर वही लड़का 9th में है या 10th में है, अगर उसका प्यूबर्टी पीरियड चल रहा है, तो उसके जो शोल्डर्स होंगे और उसके जो चेस्ट होंगे वो काफी चौड़े होंगे। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज they have entered the age of puberty। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 9th और 10th में लड़के हैं, जो क्लास 8th में है, जो क्लास 9th में है, जो क्लास 10th में है, वो प्यूबर्टी की एज में एंटर कर चुके हैं। और प्यूबर्टी की एज में क्या होता है? शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन, हमारे कंधे चौड़े हो जाते हैं। और कंधे चौड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है, ग्रोथ हो रही है, हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। अब लड़कियों का कौन सा हिस्सा बढ़ता है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि जो लड़कियों में कमर के नीचे वेस्ट बिकम्स वाइडर, जो वेस्ट के नीचे वाला हिस्सा होता है वो काफी चौड़ा हो जाता है, जो हिप पोर्शन हम कहते हैं। ठीक है, आगे चलो पढ़ते हैं। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। हम बॉयज की शरीर में, हम बॉयज की बॉडी में जो मसल्स होता है वो थोड़ा तेज बढ़ता है, मतलब थोड़ा ज्यादा होता है गर्ल्स के मुकाबले। ठीक है, दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलसेंस बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। और इसी के लिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि टीनेजर्स में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उनके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे बॉयज में क्या होते हैं, बॉयज में मूछें आती हैं, गर्ल्स में मूछें नहीं आती हैं। बॉयज को बियर्ड्स आते हैं और गर्ल्स को बियर्ड्स नहीं आती हैं। वहीं पर गर्ल्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, लेकिन बॉयज में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि चेंज इन बॉडी शेप प्यूबर्टी के पीरियड में दूसरा सबसे बड़ा चेंज क्या होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं। अगर